इसका मतलब अगर आपको उत्तर एकदम ना भी दिखाई दे, आप गिव अप ना करो। प्रभु मैंने तो बोला, यहाँ तो सिखाते हैं घोषणा करो, मैंने 3 दिन हो गए घोषणा करते हैं, मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ। रेस्टोरेंट में क्या पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो? ओ यू एनीथिंग। परमेश्वर आपका कर्जदार नहीं है, Because he loves us, he has done everything for us. क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, उसने सब कुछ कर दिया हमारे लिए। But the way we go to him is by humility, not by हाँ भाई क्या क्या यीशु मसीह ने हमारे लिए। That's not how the way kingdom operates. लेकिन उसके पास जाने का तरीका नम्रता है, not what has Jesus done for me। और 3 दिन बोला मैंने तो कुछ नहीं किया यीशु मसीह। अरे आपका कर्जदार थोड़ा है वो, नम्रता से उसके बाद यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। ये पवित्र आत्मा ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा आपके अंदर उस परसिस्टेंट आत्मा को आज डाल दे कि आप बोलो प्रभु मैं गिव अप नहीं करूंगा, जब तक जिंदा हूं विश्वास की घोषणा करता रहूंगा। अगर मर भी गए घोषणा करते करते तो भी एक जीवंत योद्धा की तरह घर जाओगे, एक हारे हुए कायर की तरह नहीं। आप धर्मी हो, If you are righteous, your mouth can deliver you. आपका मुंह आपको छुटकारा I देगा। said your mouth can deliver you. मैंने कहा आपका मुंह आपको छुटकारा जब देगा। परिस्थिति आपके विरोध में आती है, आपका मुंह आपको छुड़ाने वाला होगा। कि आपके मुंह में परमेश्वर का जीवित वचन होगा, और उसका वचन कहता है जो भी वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है वो खाली हाथ वापस नहीं आ। पीछे बोलो, Say this after me। मेरा मुंह मुझे छुड़ाने वाला होगा। जब तक जिंदा हैं अपने मुंह से उसके वचन की घोषणा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं वो एक अच्छा पिता है। वचन सीखो अच्छे से। सुनो, Listen, वो समय आ रहा है, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सच बता रहा हूं। उन समयों में प्रवेश करने वाले हैं, केवल विश्वास से ही आप जीवित रहेंगे। आज मैं सोच रहा था कुछ नया सिखाऊं, आज मैं आपको विश्वास सिखाता हूं। so I'll teach you faith। अगर कोई बोल रहा है कि कब तक विश्वास सिखाओगे, जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आएंगे। Until Jesus comes back। चलिए एक वचन देखते हैं, लूका 18 उसकी 8वीं आयत। उससे पहले बोलो प्रभु यीशु मसीह मेरे पास सुनने के कान हैं और समझने वाला हृदय है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप मेरे शिक्षक हैं, आप मेरे सहायक हैं। आज का वचन मेरे हृदय में जो बोया जाता है वो 100 गुना फल लाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन, हालेलुया। ओके, सो लूका 18 उसकी 8वीं आयत। मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। यहां पे प्रभु यीशु मसीह एक विधवा स्त्री के बारे में बता रहे हैं, जो एक दुष्ट न्यायाधीश के पास जाती है, एक जज के पास जाती है जो दुष्ट है और उसके अंदर कोई दया नहीं है। मगर क्योंकि वो बार बार वो रुकती नहीं है, वो उस पर कोई ध्यान नहीं देता, वो बार बार जाती रहती है, उसको परेशान कर देती है, तो वो कहता है परेशान होकर मैं इसका न्याय चुका देता हूं, वरना ये मुझे परेशान कर देगी। यीशु मसीह कह रहा है कि जब एक अन्यायी न्यायाधीश, जिसके अंदर कोई दया नहीं है, जब वो न्याय चुका सकता है एक स्त्री का, क्योंकि वो बार बार उसके पास जाती रही, तो परमेश्वर पिता कितना गुना और ज्यादा जो अपने चुने हुए लोग हैं उनके लिए करेगा। और ध्यान से सुनिए, Hear carefully। इसी के बाद प्रभु यीशु मसीह एक बात कहते हैं, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? जब मैं वापस आऊंगा तो क्या मैं विश्वास पाऊंगा पृथ्वी पर? और हम कह रहे हैं हाँ प्रभु, And we are saying yes Lord, आप विश्वास पाओगे, you will find faith, क्योंकि एक पीढ़ी खड़ी हो रही है because a विश्वास। generation is rising up of faith। आमेन। और ये हमारा मैंडेट है, ये परमेश्वर की तरफ से असाइनमेंट है कि हम विश्वास सिखाएं लोगों को। And पौलुस कहता है कि मैंने बोया, अपोलोस ने सींचा, मगर परमेश्वर ने बढ़ोतरी दी। जानते हैं कई मसीहों के जीवन में बढ़ोतरी क्यों नहीं? क्योंकि जो बढ़ोतरी है उसका एक सिद्धांत है, केवल बीज बोना काफी नहीं है। और केवल जब आप बीज बोते हैं क्या वो काफी है? अगर आपने बीज बोया और उसको भूल what गए, about it? What will happen? कुछ टाइम बाद After some time, मर जाएगा। I planted, Apollos watered, but God gave the increase. मैंने लगाया, अपोलोस ने उसे सींचा, लेकिन परमेश्वर ने Now बढ़ोतरी hear दी। this, for God to give the increase,
परमेश्वर को बढ़ाने के लिए उसको somebody has to sow किसी को बोना होगा and somebody has to water. और किसी को उसको पानी से सींचना होगा। जब आप पहली बार किसी वचन को सुनते हैं, पहली बार, वो ऐसा है कि परमेश्वर एक बीज को आपके अंदर बोता है। अगर जब आप उसी वचन को बार बार सुनते हैं तो परमेश्वर उस बीज पर बार बार उसको सींचता है, और जितनी बार सिंचाई होगी उतनी अच्छी फसल आएगी। उसके बाद परमेश्वर क्या करेगा? बढ़ोतरी देगा। कुछ मसीह लोग क्या है आज नेटफ्लिक्स की तरह देखते हैं मैसेजेस को। उनका जो उद्देश्य है वो है ज्ञानी होना, और जो ज्ञानी मसीह है ना, उनके सबसे कम फल हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है नॉलेज पफ्स अप। क्योंकि बाइबल कहती है ज्ञान घमंडी बना देता है। अगर आप ज्ञान को खोज रहे हो तो ज्ञान आपको घमंडी बनाता है। अगर आप वचन को खोज रहे हो If you are तो searching for वचन the आपको word, नंबर बनाएगा। Amen? सो हमारा गोल ये नहीं है कि हमें बहुत ज्ञानी हो जाना है। हमारा उद्देश्य ये है our कि intention, परमेश्वर, मैं आपको जानना चाहता हूं आपके वचन के द्वारा। यीशु, मैं आपके विश्वास में चलना चाहता हूं। मैं एक जयवंत जीवन जीना चाहता हूं, केवल मेरे लिए नहीं, इसीलिए कि मेरा जीवन एक गवाही हो बाकी सबके लिए कि यीशु मसीह जीवित खुदा है। आपको एक बात बताता हूं, आज लोग केवल वो नहीं सुनते जो आप बोलते हो, वो आपके जीवन को देखते हैं। आमीन। और जय का सबसे बड़ा सबूत वो जीवन है जो आप जीते हो। अगर मैं अपने ऑफिस में हूं, if I'm in my और office, मैं कहूं मैं विश्वासी हूं, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता And I हूं, said- और हर बार उधार मांगू अपने साथ के लोगों से, ऑफिस में सबसे लो मेरी परफॉर्मेंस हो, सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड हूं मैं, और उसके बाद बोलो मेरे यीशु को मानो, वो बोलेंगे पहले तू मान ले अपने यीशु को। अच्छे समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? ये केवल गवाही देना, मुंह से बातें करना नहीं है। एक गवाह जीवन जीता है जिसकी जीवन गवाही होती है। और मैं ये घोषणा करता हूं कि आपका जीवन ऐसी गवाहियों से भरा हुआ हो कि let your life become a living testimony of the witness and the victory of Lord Jesus Christ of Nazareth. आपकी जिंदगी यीशु मसीह की गवाही हो, उसकी जय से भरी हुई है कहानी हो यीशु के नाम में। Amen. Hallelujah. कई लोग बाइबल कैसे पढ़े? हाँ जी, हमने पढ़ ली, पूरी बाइबल पढ़ ली। ये बीज है, बीज। इसमें बीज है। This is seed. क्या बीज हृदय के अंदर गया? दिमाग से जानना वचन को कुछ चेंज नहीं करेगा। Knowing, क्या बीज आपके हृदय के अंदर प्रवेश करा? हाँ जी, करा। Yes. अच्छा, चलो रुक जाओ, थोड़ा टाइम में पता लग जाएगा। आपके फल बताएंगे कि क्या कौन सा बीज आपके हृदय में। इसीलिए इस बात को समझो, सबसे ज्यादा, लेट मी से इट, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख दो, द की टू सक्सेस इज रेपिटेशन। सफलता की कुंजी दोहराते ही रहना है। सबसे बेस्ट एथलीट्स कौन होते हैं? जो वही रूटीन रोज करते हैं, सालों साल, और एक्सीलेंट बन जाते हैं। वचन सीखो अच्छे से, सुनो, Listen, वो समय आ रहा है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सच बता रहा हूं। उन समयों में प्रवेश करने वाले हैं, केवल विश्वास से ही आप जीवित रहेंगे। ये केवल एक चर्च नहीं है, योद्धाओं का प्रशिक्षण, क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग ग्राउंड है। आते रहोगे तो जैसे बोलते हो बदल जाएगा। बेचारेपन की आवाज योद्धाओं की ध्वनि में बदल जाएगी। गिड़गिड़ाना घोषणाओं में बदल जाएगा। आंसू tears डांसिंग में बदल जाएंगे। will turn into dancing. इस बात को आप समझो और जानो कि वही वचन आपके जीवन में सबसे स्ट्रॉन्ग, शार्प होगा, जिसको आप बार बार सुनते हैं, मनन करते हैं और घोषणा करते हैं। Said faith is the evidence. मैंने कहा विश्वास एक सबूत है। क्या फर्क है उन विश्वासियों में जो विश्वास में चलते हैं और जो विश्वास में नहीं चलते? वो विश्वास में चलते हैं, उनके जीवन में एविडेंस या सबूत होता है, और जो विश्वास में नहीं चलते उनके पास केवल बातें होती हैं। तो यीशु मसीह ने कहा जब मैं वापस आऊंगा, एंड ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन, विल ही रियली फाइंड फेथ ऑन द अर्थ? And Jesus is asking, क्या उसको विश्वास मिलेगा when he comes back? आपका आंसर क्या है? What is your answer? हाँ प्रभु। Yes, Lord. हाँ। Yes. क्यों? Why? क्योंकि प्रभु मैं तेरे वचन से लिपटा रहूंगा। Wrapped around विश्वास your word. वचन से पैदा होता है। पहली चीज आपको समझना है विश्वास की, वो ये है कि जो फेथ है वो परसिस्टेंट होता है। निरंतरता से बना रहता है। परसिस्टेंट का मतलब समझते हैं आप? वो गिव अप नहीं करता इजीली। परमेश्वर किसी भी अपने बच्चे को के ऊपर गिव अप नहीं करता, बट वी गिव अप ऑन गॉड वेरी इजीली। लेकिन हम परमेश्वर पर गिव अप कर देते हैं बहुत आसानी से। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर आप पर कभी गिव अप नहीं करेगा। चाहे एक मसीह कितने भी अंधकार में चला जाए,
तब भी परमेश्वर का आत्मा उसके पीछे जाएगा, उसको वापस कीजिए। कभी भी यीशु ने कहा मैं कभी तुम्हारा इनकार नहीं करूंगा। हम हैं जो बहुत जल्दी परमेश्वर के ऊपर गिव अप कर देते हैं। सो फेथ परसिस्टेंट है। विश्वास निरंतरता से क्यों बना रहता है। यीशु मसीह ने यहाँ पे फेथ की बात बोली जब उस विधवा का एग्जाम्पल दे रहे हैं? विल आई फाइंड फेथ? क्या मुझे विश्वास क्यों? मिलेगा? क्योंकि हम एक ऐसी क्विक, क्या बोलेंगे उसको, फास्ट फूड जनरेशन में, Because we are in a fast food generation. हमें सब कुछ जल्दी चाहिए। जल्दी जल्दी दो मुझे, और अभी दो। Give it 5 मिनट हो गए, क्यों नहीं बना अभी तक? विश्वास ऐसे काम नहीं करता। अगर फेथ सीखना है, परसिस्टेंट होना सीखना पड़ेगा। इसका मतलब अगर आपको उत्तर एकदम ना भी दिखाई दे, आप गिव अप ना करो। प्रभु मैंने तो बोला, यहाँ तो सिखाते हैं घोषणा करो, मैंने 3 दिन हो गए घोषणा करते हैं, मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ। रेस्टोरेंट में क्या पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो? ओ यू एनीथिंग? परमेश्वर आपका कर्जदार नहीं है, Because he loves us, he has done everything for us. क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, उसने सब कुछ कर दिया हमारे But लिए। the way we go to him is by humility, not by हाँ भाई क्या क्या यीशु मसीह ने हमारे लिए। That's not how the way kingdom operates. लेकिन उसके पास जाने का तरीका नम्रता है, not what has Jesus done for me. और एक 3 दिन बोला मैंने तो कुछ नहीं किया यीशु मसीह। I अरे spoke- आपका कर्जदार थोड़ा है वो। नम्रता से उसके पास जाते, यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। ये पवित्र आत्मा ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा आपके अंदर उस परसिस्टेंट आत्मा को आज डाल दे कि आप बोलो प्रभु मैं गिव अप नहीं करूंगा, जब तक जिंदा हूं विश्वास की घोषणा करता रहूंगा। अगर मर भी गए घोषणा करते करते तो भी एक जयवंत योद्धा की तरह घर जाओगे, एक हारे हुए कायर की तरह नहीं। आप अगर विश्वासी हो ना, आपके लिए हार नहीं है। आप अगर कोई चला भी गया बीमारी में तो भी वो जीता हुआ है, क्योंकि अपने इटर्नल प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहे हैं। मगर कम से कम डाउट करते हुए अपने परमेश्वर पे नहीं जाएंगे, जय की घोषणा करते हुए जाएंगे। जब तक जिंदा हैं अपने मुंह से उसके वचन की घोषणा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं वो एक अच्छा पिता है। लोग यहाँ विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सच्चा है। मानते हो सच्चा है? You believe God is true? कम ऑन, एक जोर से आमेन बोलो। हमारा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर, और यही चीज शैतान चाहता है। शैतान चाहता है आपके अंदर वो एक डाउट को डाले, एक शक को डाले कि देखिए जो वचन में लिखा है ना पूरा नहीं होता। देख तू तो 3 दिन से बोल रहा है, देख तू तो 1 महीने से बोल रहा है, क्या हुआ तेरे साथ? तेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। आपको उस जगह में खड़ा हो जाना है। शैतान And say, devil, लिखा है, उसको बोलो शैतान लिखा Tell him. है। With faith and patience we will inherit the promise. विश्वास और संयम के साथ हम वायदों पर कब्जा करते हैं। आप बोलते रहोगे वचन को, कब आत्मा में गर्भ धारित हो जाओगे उस वचन से आपको पता भी नहीं चलेगा। अब तो अल्ट्रासाउंड आ गए तो लोगों को अब पता लग जाता है। पहले के जमाने में तो अल्ट्रासाउंड नहीं थे, तो जब एक माँ गर्भ धारित होती थी उसको पता भी नहीं होता, मगर थोड़े टाइम बाद हर कोई देख सकता था। But after some time, everybody got अपने to know. कमरे में जब वचन बोलते रहोगे, कब उस वचन को गर्भ धारण कर लोगे पता भी नहीं चलेगा। मगर समय आता है जब आपका परिवार, आपके पड़ोसी, आपके ऑफिस के लोग और पूरा दुनिया देखेगा कि आपने उस वचन को गर्भ धारित कर लिया है। उस विश्वास से आप एक नई किडनी भी पा सकते हो। उसी विश्वास से आप अपनी कैंसर की रिपोर्ट बदल सकते हो। उसी विश्वास से आप कर्जों से बाहर आ सकते हो। उसी विश्वास से आपके घर बदल सकता है। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट, क्योंकि अगर आपकी प्रेयर डेफिनेट नहीं, आपको नहीं पता आप क्या, तो जब आंसर मिलेगा आपको कैसे पता चलेगा? क्यों मैं आपको बोलता हूं मैसेज शुरू करने से पहले कि एक्सपेक्ट करो परमेश्वर क्या चाहते हो आप यीशु आपके लिए करे, उसको बोलो। क्योंकि कितने मसीह ऐसे हैं वो चर्च में सत्संग की तरह जाते हैं, अच्छा लगता है हमें, Oh, it's good to go. बहुत पीस मिला। I get a lot of peace. ठीक है, पीस, अच्छा पीस मिल गया, बहुत बढ़िया है। जब कभी आप परमेश्वर की उपस्थिति में पुट होते अ हो, डिमांड इन द अनॉइंटिंग। उस अभिषेक पर मांग रखो जो वहां मौजूद होता है। विश्वास पैसिव नहीं, पैसिव को क्या बोलेंगे? निष्क्रिय नहीं है। हम तो कलीसिया गए, हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा क्या किया आपने वहां पे? हम तो बस चेयर में बैठे रहे। ये विश्वास नहीं है। जब पूरी कलीसिया घोषणा कर रही है Church is तो क्या कर रहे declaring, हैं? what should you do? विश्वास पैस निष्क्रिय नहीं है। अगर आप यहाँ आए हो, मैं हमेशा कहता हूँ जब आ ही गए हो तो पूरे आ जाओ। आधे मन से क्यों बैठे हो? आ गए हो तो बोलो आज मेरा दिन है, आज अपना मिरेकल लेकर जा रहा हूँ मैं। क्योंकि आप किसी इंसान से मिलने नहीं आए हो, आप परमेश्वर के जीवित घर में आए हो। वो जो स्त्री है जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, हमें तो कोई नहीं लेने आया। उनको बोलना एक प्रेयर टीम भेज दें घर पे यीशु मसीह को।
थोड़ा बारिश हो रही है, बारिश में हम चर्च नहीं जाते। क्या है ना, हमारी सैंडल गीली हो जाती है। और जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तब भी हम नहीं जाते। क्या है ना, पसीना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और जब बहुत सर्दी होती है तब भी हम नहीं जाते। क्या है ना, थोड़ा ठंड लगती है। मगर हमें समझ में नहीं आता परमेश्वर हमारा जिंदगी क्यों नहीं बदल रहा है। अगर ऐसा उसने करा होता, उसी रोग में मर जाता। 12 साल से उसको लहू बह रहा है। उसने पता है विश्वास को कैसे प्रकट किया? कमजोरी में, In her weakness, हालत में जब उसको लहू बह रहा है, वो अपने बिस्तर से उठी। उसने कहा आज she said, जब मैं today, उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी as I will touch तो the hem of his मैं garment, चंगी हो जाऊंगी। I will be आज healed. जब मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी Today, as I तो touch the hem of मैं his garment, चंगी हो जाऊंगी। I will be healed. आज जब मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी Today, तो when I मैं touch the hem of his चंगी garment, हो I will जाऊंगी। be तो healed. आप दया एक्सपेक्ट कर सकते हो या तो आप विश्वास प्रकट कर सकते हो। आप डिसाइड करो। डू यू वांट सिंपैथी do you, क्या आपको from दया man? चाहिए? मनुष्य से? Let me tell you, sympathy from man will do nothing in your life. मनुष्य से दया आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगी। विश्वास दिखता है आपके एक्शंस में, आपकी बातों में। दिक्कत परमेश्वर की सामर्थ्य में नहीं है, The problem हमारे is not in- एटीट्यूड में। आप जानते हैं यीशु मसीह कई लोगों के पास गया, उन्हें चंगा किया, उसको पता भी नहीं था ये स्त्री ने उसको छुआ। बाइबल कहती है पावर, शी ड्रू द पावर आउट ऑफ जीसस बाय हर फेथ। Jesus went and healed many people, but when this woman came, बाइबल कहती है उसमें से सामर्थ्य निकली, उसने यीशु के शरीर में से सामर्थ्य खींच ली अपने लिए। विश्वास क्या है? परसिस्टेंट है, दया नहीं ढूंढता, दया नहीं मांगता, पर तरस करे। हाय, It's मेरे not पास looking for pity विश्वास anywhere. क्या कहता है? You know what faith says? प्रभु मेरे पास तेरा वचन है, Father, I have your word. काफी है, It's enough. काफी है, It's enough for me. तेरा वचन है। बताती है कि अब्राहम परमेश्वर की प्रतिज्ञा से डगमगाया नहीं। कई बार हम केवल एक ये बोलते हैं, देखो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ क्या किया। यस, मगर अब्राहम का पार्ट भी तो देखो, बाइबल क्या कहती है, उसने क्या किया ये बता। इसीलिए वो विश्वास का पिता बन गया। सुनो ध्यान से, अब्राहम ने परमेश्वर की महिमा कब करी? जब उसने कुछ नहीं देखा। लोग कहते हैं पहले प्रभु कर दे फिर महिमा करे। अरे ये तो बाकी सब भी करते हैं। विश्वास के लोग पहले परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और महिमा करते हैं जब आंसर नहीं आया। मैं एक, चलिए वचन में चलते हैं। आमेन। प्रोवर्ब्स 12:6, नीति वचन 12 उसका 6। बहुत ही पावरफुल ये वर्ड है। जब आप इसमें मेडिटेट करेंगे तो आप इस बात को समझेंगे। इसमें लिखा है दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए, घात लगाने के विषय में होती है, परंतु यहाँ पे जो सीधे लोग लिखा है एक्चुअली में वो धर्मी जन है, राइचियस। दैट्स व्हाट द वर्ड इज। जो धर्मी जन है, जो राइचियस लोग हैं, अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। इसका सही अनुवाद करूं तो ऐसा होगा, धर्मी जन का मुंह उन्हें छुटकारा देगा। उस औरत को किसने छुटकारा दिया? उसके मुंह ने। यीशु मसीह ने उसको देखकर क्या बोला? उसने कहा डॉटर, योर फेथ हैज मेड यू होल। उसने कहा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा करा है। उसने विश्वास को प्रकट किया। आपके मुंह के वचन आपको लोग क्या सोच रहे हैं? हमें कोई कनेक्शन चाहिए। अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होता, कोविड के टाइम में बहुत पैसा था लोगों के पास जो मर गए। जब पैसा आपको नहीं छुड़ा सकता, जब कनेक्शंस आपको नहीं बचा सकते, अगर आप धर्मी हो, If you are righteous, your mouth can deliver you. आपका मुंह आपको छुटकारा I देगा। said your mouth can deliver you. मैंने कहा आपका मुंह आपको छुटकारा जब देगा। परिस्थिति आपके विरोध में आती है, आपका मुंह आपको छुड़ाने वाला होगा। कि आपके मुंह में परमेश्वर का जीवित वचन होगा, और उसका वचन कहता है जो भी वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है वो खाली हाथ वापस नहीं आता। पीछे बोलो, Say this after me. मेरा मुंह मुझे छुड़ाने वाला होगा। एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता But I want to show हूं। you पुट Proverbs 6:2 यहां लिखा है तू अपने मुंह के वचनों से फंदे में फंसा है। आपका मुंह ही आपको छुड़ाता है और आपका मुंह ही आपको फंदे में डालता है। तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। एक बात मैं आपको कहूंगा, कई लोगों को अच्छी नहीं लगती ये बात, पर ठीक है, सच है, वो सच है। सच ये है, जहां आप आज हो, जो आपका जीवन है, आप वो फल काट रहे हो जो आपने बोला पीछे बीते दिनों में। अच्छा लगेगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, जहां आप आज हो, Wherever you are today, जो आपका जीवन है, what your life is today, वो आप फल काट रहे हो अपने मुंह के वचनों के। इस वचन आप आज बोल रहे हैं आपके आने वाले जीवन की दिशा को और दशा को निर्धारित करेगा। शब्द ही तो है, तो बोल दो क्या है, कुछ भी, कुछ थोड़ा आवाज ही तो है। अरे ये बीज है, बीज। मगर जो ये तो दुनिया के लिए है, वो अपने मुंह के। मगर धर्मी जन जो है परमेश्वर करा। कितने लोग धर्मी हैं यहाँ पे? अपना हाथ दिखाओ। You are righteous because you believe in Jesus. आप धर्मी इसलिए हो क्योंकि आपने यीशु पे विश्वास किया। मगर परमेश्वर कह रहा है धर्मी जन क्या करेगा? But Bible says what will the धर्मी righteous do? जन अपने मुंह के द्वारा छुड़ाया जाएगा। तो जब
इन्फ्लेशन आया, मंदी आई मार्केट में, When सारे लोग depression कह रहे हैं came, सब खत्म हो जाएगा, मंदी हो रही है, धर्मी कहेगा मेरे साथ कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं स्वर्ग से जुड़ा हुआ हूं। यानी धर्मी लोग अलग तरीके से बोलते हैं। बाद में आपको उस जगह में ले जाऊंगा जहां पे यीशु मसीह ने एक स्त्री को कुत्ता कहा, after this I'll take you to a place where Jesus called a woman a dog. और कई लोग कहते हैं देखो यीशु मसीह ने किसी स्त्री को कुत्ता कहा। आपको उसका आंसर मिलेगा। अगर कोई धर्मी जन है, उसको कोई बीमारी है, कह रहे कौन मुझे छुटकारा देगा? He'll say, who? परमेश्वर कह रहे हैं The Lord is saying, तेरा मुंह, your mouth. मुंह को मेरे वचनों से भर दे। तेरा छुटकारा तेरे मुंह से आएगा, Your जेब mouth. से नहीं आएगा, Not from your तेरी pocket. पॉकेट से नहीं आएगा, तेरी डिग्री से नहीं आएगा, Not from your तेरा degree. छुटकारा तेरे मुंह से आएगा। Your- ये बोलो, मेरा छुटकारा मेरे मुंह से आता है, मेरी समृद्धि मेरे मुंह से आती है, मेरी शांति मेरे मुंह से आती है, मेरी जय मेरे मुंह से आती है। आमेन, हालेलुया। अपना मुंह खोलो इस समय, परमेश्वर की जय करो। कम ऑन, गिव हिम प्रेज। अपने मुंह को खोलो। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि हम में विश्वास का आत्मा है, हम विश्वास करते हैं और बोलते हैं, हम विश्वास करते हैं और घोषणा करते हैं। जब डॉक्टर आपको बोलता है इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, उसको बोलो इसका इलाज मेरे मुंह में है, इसका इलाज मेरे मुंह में है। शैतान तब तक आपको नहीं बांध सकता जब तक आपका मुंह पवित्र आत्मा के हाथ में है। बाइबल बताती है पौलुस और सिलास बंधन में थे, आधी रात को उन्होंने मुंह खोला, परमेश्वर को महिमा देने लगे। क्या हुआ? परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुई, उनकी सांकलें खुल गई। ये प्रोफेटिक पिक्चर है एक बाइबल में कि जब आपको शैतान ने किसी एरिया में बांधा हुआ है और आप कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप उस समय परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। your glory. मैं आपको एक बात बताऊं, जब उत्तर आ जाए तब तो हर कोई महिमा कर सकता है परमेश्वर, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक व्यक्ति जिसके पास कोई विश्वास नहीं है बाहर, वो भी कर सकता है। विश्वास के लोग पहले महिमा करते हैं। परमेश्वर ने इजरायलियों को बोला तब जय जयकार करो जब यरीहो की वॉल खड़ी है, जब वो दीवार खड़ी है। सीक्रेट है। किसी को कैंसर है, If someone has cancer डॉक्टर ने कहा नहीं जिएगा, and doctor said you won't live, उसने कहा प्रभु said, Lord, मैं डॉक्टरों की रिपोर्ट जो मेरे शरीर कह रहा है इस समय, I said तो मुझे दर्द है, जो मुझे लक्षण है, मैं उसको एक तरफ रखता हूँ और मैं इस समय इस दुख की घड़ी में suffering. मैं अपने हाथों को उठाता I हूँ, lift धन्यवाद देता and हूँ I- क्योंकि प्रभु तेरा वचन जीवित है। जो कुछ आपके साथ इस समय हो रहा है वो एक तथ्य है। तथ्य वो है जो 5 ज्ञानेंद्रियों से परखा जा सकता है, मगर जो उसका वचन कहता है वो But what- सत्य है। 17:17 में लिखा है कि ये सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है और वो कभी नहीं बदलता। कई बार आपको ये नहीं देखना मेरा छुटकारा कहाँ से आएगा, आपका छुटकारा कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा? When? But now I'll tell you one more thing. आपका मुंह वही बोलेगा Your mouth will जो only आपके speak. हृदय में भरा हुआ है, क्योंकि अगर वचन नहीं है हृदय में, विपरीत परिस्थिति आएगी, तो जो मुंह से निकलता है वही आपके हृदय में था उस समय। Is अगर आप जानना चाहते हो आपके हृदय में क्या है, तो परखो कि जब विपरीत स्थिति आती है आपके साथ, आपके मुंह से क्या निकलता है। अगर शिकायत और कुड़कुड़ाहट और बुड़बुड़ाहट निकलता है तो वही आपके हृदय में भरा हुआ था। अगर परमेश्वर का वचन निकलता है तो क्योंकि वचन आपके हृदय में। If the word इसलिए in मैं your कहता हूँ, जो आप जानते हैं, जो हमारे जो देश में जो सेना है और जो जिस भी देश में जो सेना है, वो तब नहीं ट्रेनिंग करते जब लड़ाई हो जाती है। मिसाइल गिरी है, वो कह रहा है मुझे बंदूक चलाना सिखाओ। ट्रेनिंग तब करते हैं, हार्ड ट्रेनिंग तब करते हैं जब सब अच्छा है। कई लोग सोचते हैं घोषणाएं केवल तब करनी है जब मैं बीमार होऊंगा, मेरा जीवन में विपरीत परिस्थिति है, तब मैं घोषणा करूंगा। अरे हम घोषणाओं से जीवित रहते हैं। बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जब आपका जीवन सब अच्छा चल रहा है, परेशानी नहीं है, there is no problem. तब भी वैसे ही घोषणा करो जैसे कि तब कोई कर रहा है जो क्राइसिस में है। क्योंकि जो कन्फेशन है या घोषणा करना है वो एक एरोप्लेन की तरह है। जब तक इंजन ऑन है, जब तक थ्रॉटल आगे है, जब तक वो क्या बोलेंगे प्रोपेल हो रहा है, जब तक वो चल रहा है तब तक वो उड़ रहा है। नहीं कर सकता प्लेन की 50,000 फीट में जाके बोले अरे अब मुझे इंजन की थोड़ी जरूरत है, देखो मैं कितना ऊपर उड़ रहा हूँ, इंजन ऑफ कर देता। अगर वो इंजन ऑफ करेगा प्लेन नीचे जाने लग जाएगा। ऐसे ही कितने मसीह हैं, वो क्या करते हैं जब सब चीज ठीक हो गया, बीमारी चली गई, उन्होंने घोषणा करी, अब वो कहते हैं अब कोई दिक्कत नहीं और अब हम नेटफ्लिक्स देखेंगे। And now they'll watch Netflix and eat popcorn. और विश्वास, And their faith will start to. कि विश्वास सुनते रहने से आता है। ध्यान से सुनो 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 सुनो। विश्वास सुनते रहने से आता है
और बोलते रहने से कार्य करता है। ये दो चीजें अपने जीवन में लगातार रखनी है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूं। I'm not trying to जो scare you. विकेट लोग हैं, जो बुरे दुष्ट लोग हैं, The wicked people. वो और स्ट्रेनस वायरस बनाएंगे आगे, कोरोना। Then, आप उनको नहीं रोक सकते। धरने पे बैठ जाओगे, क्या होगा? what will you जो do? Let's try. विकेट है वो विकेटनेस करेगा, मगर आप विश्वास, बाइबल कहती है, एक शील्ड है। But विश्वास क्या है? एक शील्ड है, Faith एक is ढाल a है। shield. आप अपनी ढाल इतनी मजबूत कर सकते हो कि दुनिया में कुछ भी हो वो आपको और आपके बच्चों को और आपके परिवार को नहीं छुएगा। You can make your shield so strong that no matter what happens in the world, it will not touch you, your family, your children. Amen. So ये समय है अपने विश्वास को मजबूत करना। नहीं है You don't आप have an उस option. आप समझ, यीशु उसका वचन कहता है हमें समझ होनी चाहिए हम कौन से समयों में जी रहे हैं। हम उस समय में जी रहे हैं जब जो शैतान के लोग हैं और जो परमेश्वर के लोग हैं क्लियर हो गए। अब कुछ नहीं छुपा। में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो धर्मी हैं वो और धार्मिकता की तरफ भागेंगे और जो दुष्ट हैं वो और दुष्टता की तरफ भागेंगे। मगर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, कई मसीह नहीं समझते इस बात को। इट्स ओके। Many believers don't understand this. शैतान कई लोगों को बिलियनर बना रहे हैं, उनके हाथ में वेल्थ दे रहा है। परमेश्वर भी वो करेगा। वो समय आता है but God जब is also पृथ्वी doing में it. दो टाइप